देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के उन विद्यार्थियों के लिए एक सीरीज शुरू की है जिनके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, और इसी कड़ी में हमने अपने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का दूसरा अध्याय बहुपद। दोस्तों, आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में हमारे पास बहुपद से बहुत सरल सरल सवाल आते हैं और यह चैप्टर बहुत छोटा भी है और इजी वे होता है। तो देखते हैं कि इससे प्रीवियस में किस किस तरीके के सवाल हमारे सामने आए हैं और उनको जल्दी से रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करें, पहले सवाल को पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात बहुपद 2x² - 7x 15 के शून्यकों का गुणनफल होगा। रैखिक बहुपद की घात होती है। इस तरीके के सवाल आपके सामने एमसीक्यूज के रूप में आएंगे। तो इनको रिकॉल करने से पहले हम जरा उन बिंदुओं को पढ़ लें जहां जहां से ये सवाल आए हैं। तो आइए जरा जल्दी से रिकॉल करें और फिर इन सवालों को बनाते हैं फटाफट। तो हम जानते हैं दोस्तों, बहुपद क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ लिया है, आपको क्विक रिवीजन चाहिए, बस आपने रिवाइज करना है। बहुपद आप जानते हैं एक या एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजकों का समूह ही क्या है, बहुपद है। साधारण भाषा, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में। देखिए, मैथमेटिक्स की किताबों में किस तरीके से लिखा गया आप लोग पढ़ते हैं, मैं एक साधारण सी बात कर रहा हूं जिससे हमें क्विक रिवीजन समझ में आए। तो हम ये कह सकते हैं एक या एक से अधिक पदों से बना बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद के अंदर मुख्य मुख्य तीन बातें होंगी, जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित सीमित हो, अब प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। यह बहुपद का एक मानक रूप होता है जिसको आप बोलते हैं ax² + bx + c, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। सिंपल याद रखिएगा, चर और अचर राशियों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनते हैं। चर वे राशियां होती हैं जिनको आप अल्फाबेटिकली शो कर सकते हैं, a b x y z। अचर वे मान होते हैं जो अंकगणितीय फिक्स मान होते हैं, इनको नहीं बदला जा सकता है। तो इनसे मिलकर बीजीय व्यंजक बने हैं। बीजीय व्यंजकों से जब एक या दो या तीन या चार ऐसे करके पद मिलते हैं तो एक बहुपद का रूप ले लेता है। अब हमारे यहाँ पर कुछ बहुपद के प्रकार दिए गए हैं जहां पर हमारे से सवाल पूछा गया है। तो हम अगर बहुपद की बात करें घातों के आधार पर, ध्यान से समझिएगा, सवाल जो आए हैं उन्हीं बिंदुओं को लिया गया है। घातों के आधार पर बहुपद आपके मुख्यतः तीन प्रकार के हैं जो हमारे यहाँ सिलेबस में दिखाए गए हैं। वो दिखाया गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है, आप उसको बोल सकते हैं ax + b, और एग्जाम्पल से 3x + 7। अब इसमें आप देखिएगा तो चर राशि की उन्होंने बोला है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक अर्थात घात एक है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। जबकि द्विघात बहुपद के अंदर आप बोलेंगे उसका मानक रूप ही ax² + bx + c होता है। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक 2 है। अर्थात आप कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। त्रिघात की हम बात करें तो ax³ + bx² + cx + d यह इसका मानक रूप होता है। और फिर से परिभाषा में जाएं तो चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और जो किसी भी बहुपद में अधिकतम घात होती है उसी को आप बोलते हैं कि ये घात है। तो यहाँ अधिकतम घात 3 है, तो अर्थात त्रिघात बहुपद में जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर से अगला जो सवाल आया वो आया है द्विघात बहुपद के शून्यकों से। तो द्विघात बहुपद के आपके पास दो शून्यक आप लेते हैं, एक लेते हैं अल्फा और एक लेते हैं बीटा। इन पर दो सूत्र बन के आते हैं, एक को बोलते हैं शून्यकों का योगफल, तब आप बोलते हैं अल्फा + बीटा = -b/a। अब -b/a का मतलब है जो ये द्विघात बहुपद लिखा गया है ax² + bx + c, आप इसी रूप को यूज करेंगे। और यहाँ देखेंगे कि x का गुणांक, अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ घातें घटते हुए क्रम में लगी हुई हैं, तो यहाँ b का गुणांक यानी हम x का बोलेंगे, और दूसरा x² ax² है, तो हम बोलेंगे a की जगह पे लिख देंगे x² का गुणांक। तो हमारे पास सूत्र बन के आएगा अल्फा + बीटा = -b/a। आपने सूत्र को याद रखना है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, गुणनफल का मतलब आपस में गुणा करेंगे दोनों को, तो इक्वल लिखा जाएगा हमेशा c/a। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे ax² + bx + c, तो c एक अचर पद है और अपॉन
एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए का गुणांक जो आएगा, ये दो सूत्र बिल्कुल आप याद रखेंगे, इन्हीं से आपका काम बनेगा। और एक नोट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किसी बहुपद के अधिक से अधिक उतने ही शून्य को हो सकते हैं जितनी उस बहुपद की घात होती है। अर्थात अगर हमसे सवाल ये पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद की घात कितनी है, तो उसके शून्य भी कितने होंगे, एक ही होंगे क्योंकि घात एक है। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो उसके शून्यकों की संख्या भी 2 हो सकती है। अगर हम त्रिघात की बात करेंगे तो उसमें घात 3 है, उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी। ये बस नोटेड आपने याद रखना है। तो चलिए हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, थोड़ा सा आपको रिवाइज हो गया। अब आते हैं सवाल पे, और अब आप तुरंत आंसर देंगे। देखिए सवाल कितने प्यारे आते हैं और कितने सरल सरल आते हैं। पहला सवाल ये कहता है कि द्विघात बहुपद की घात होती है, वर्ष 2020 में पूछा गया सवाल है। अभी हमने जाना कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। हमने रैखिक में पढ़ा उसकी घात 1, हमने द्विघात में पढ़ा उसकी अधिकतम घात 2, हमने त्रिघात में पढ़ा उसकी अधिकतम घात 3। तो यहाँ सवाल आया कि द्विघात बहुपद की घात होती है। अब आपको पता है कि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। आप आराम से टिक करेंगे। अगला सवाल फिर आया, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 15 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अरे दोस्तों मिला लीजिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्या मैं थोड़ा सा इसको यहाँ साफ कर लेता हूँ और यहाँ पर बनाने में हमें सुविधा हो जाएगी। थोड़ा सा बहुपद वाला क्वेश्चन में हटा देता हूँ और इजी में आपको अभी आ भी गया है। तो चलिए यहीं पर बना लेते हैं ताकि आपको सुविधाएं रहें। चलिए दोस्तों इसको फटाफट अरेंज करें और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाएं। चलिए हमने इतना का क्वेश्चन दे दिया, हम ज़्यादा नीचे सवाल में ये कहा गया द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x ऋण 15 के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आप लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और यहाँ पर जो तुलना करते हैं वो करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जहाँ ए का मान शून्य नहीं होगा कंपेयर कर लीजिए, 2x स्क्वायर लिख दीजिए इसके नीचे, 2x स्क्वायर माइनस 7x और ऋण 15। अब तक कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू माइनस 15। आपने लिखा c बाई ए, तो c का मान कितना आया दोस्तों, माइनस 15 आया, और a का मान कितना आया, 2 आया। तो हमने इसको लिख दिया माइनस 15 बाई 2, ऑप्शन हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2 राइट आंसर। क्योंकि उसने बोला शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी का मान यहाँ पर देखिएगा माइनस 15 है, ए का मान यहाँ इसका गुणांक 2 है। देखिए इन चीजों को समझिएगा, जो आगे ये नंबर लिखा पड़ा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसका गुणांक है। तो सी और हमने यहाँ लिखा भी है एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक कौन सा है, 2 है। और यहाँ सी है, अचर पद है, देखिए इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो आप लिखेंगे ऋण 15/2। आपका सवाल का हल हो जाएगा। वर्ष 2025 में पूछा गया सवाल। आप उन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा जहां जहां से सवाल आ रहे हैं, उन सेक्टर में मेहनत कीजिए, पेपर आपके हाथ में होगा। चलिए इसी कदम को आगे बढ़ा दें। हमारे पास सवाल आया रैखिक बहुपद की घात होती है। अभी जस्ट थोड़ी देर हमने इसको रिकॉल किया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है और रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात होती है हमेशा 1, इसलिए आप आंसर दे देंगे कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। इसका क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल है। फिर से सवाल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल। इसकी तुलना कर दीजिए किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मान कभी भी शून्य और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a। तुलना करो तो देखो c की जगह पर क्या आएगा और a की जगह पर क्या आएगा। हमें ध्यान देना है, हमारे पास c की जगह पर आएगा 10, c की जगह पर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि हमारे c की वैल्यू 10 है तो हमने लिखा 10। a के आगे अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणक नहीं है तो इसका गुणांक हम 1 मान लेंगे। अर्थात हम इसको लिख देंगे a। 1 से 10 को भाग दे दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया जी, शून्यकों का गुणनफल पूछ लिया। ओके, अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट आते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब थोड़ा सा देखिएगा सवाल को, सवाल आपकी ये तो सेम रहेगा।
अब हम सवाल को देखेंगे। सवाल में ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब अल्फा इंटू बी बराबर सी बट्टा ए तो यूज करेंगे ही करेंगे, बट ध्यान देंगे क्या यह मानक रूप में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जो भी आपके पास। अब ध्यान से समझिएगा, ए का तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, ये देखिए सी तो एक अचर पद है, अर्थात बी का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बी का मान हम लेके चलेंगे शून्य, और सी की जगह पर अगर हम मान देखेंगे तो सी की मान की जगह पर अपने को मिल जाएगा 3, क्योंकि ये लिखा है ऋण 3, तो सी की जगह तो ऋण 3 आ जाएगा। और हमारे पास आता है सी बाई ए, और ए की जगह पर अगर बात करेंगे तो ए की जगह पर अपने पास समीकरण के लिए बन के आया 1, तो 1 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आंसर कितना बन के आएगा -3। इस सवाल का आंसर आपके पास बन के आएगा, सॉरी हमने क्या लिखा इसके अंदर, क्या पूछा गया, गुणनफल। हाँ, अगर हम यहाँ पर गुणनफल की बात करेंगे तो सी बाई ए बोले ना तो -3 आएगा, ठीक, -3 गुणनफल। और अगर इसी सवाल को मैं पलट दूं, मैं ये लिख दूं कि योगफल बताइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपसे योगफल बताइए। एक सवाल को और कन्वर्ट कर देते हैं इसमें योगफल। अगर योगफल ज्ञात करना होगा तब आप क्या करेंगे, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b बाई ए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर फिर से तुलना की तो हमारे पास ए की जगह पर कुछ नहीं, बी की जगह पर हमने 0 रख लिया और इसकी जगह पर हमने 1 रख लिया, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक ही सवाल से आप एक दो सवाल इजी में बना सकते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा, ये गुड। चलिए, वर्ष 2023 में पूछा गया सवाल। आगे चलते हैं, ये इरेज कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं वापस से अपने अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर आए। अब और इंटरेस्टेड सवाल, आसान सवाल फिर से आपके सामने। आकृति में बहुपद px का ग्राफ दिया गया है, ये आपके सामने एक ऐसा ग्राफ दे देते हैं और आपसे सवाल पूछ लेते हैं px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान सा सवाल, पर कभी कभार कंफ्यूज कर जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ग्राफ वाले सवाल के अंदर ये ध्यान देना है। आपने समझा था पिछले कि ग्राफ को आप ऐसे प्लॉट करते हैं, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और एक्स एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई और वाई डैश बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब भी लाइनें एक्स एक्स को जितनी बार काटेंगी उसी को आप उसके शून्यकों की संख्या बता देंगे। तो यहाँ पर गौर करें, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसे चल रहा है, देखिएगा ये ऐसे चला और ऐसे नीचे को उतर रहा है, अर्थात हमारे पास एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये मिला, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये मिला, तो हमारे पास पॉइंट कितने मिले एक्स एक्सिस पे, 2 पॉइंट मिले। अर्थात हम कह सकते हैं कि आकृति में बहुपद px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। छोटा सा नियम याद रखना है, x x यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यह जितनी बार काटेगा उतने बार उसकी शून्यकों की संख्या होगी। अगर ऐसे करके जितनी बार जहां कट लगेगा उन पॉइंटों को गिन लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा। अगला सवाल, चित्र में बहुपद y बराबर f x का आलेख दिया गया है, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अभी हमारे पास बात हुई थी, फिर से हम शून्य गिन लेते हैं, x एक्सिस को काउंट करते हैं। एक पॉइंट के बाद यहाँ पे कट रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, तो अगर हम देखेंगे x एक्सिस को यह 3 जगह पर यह बिंदु मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप स्वयं प्लॉट करके भी देख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ फिर बना दूँ और फिर क्लियर कर दूँ आपको एक बार पुनः। देखिएगा, जल्दी जल्दी का काम शैतान का, लेकिन क्या करें, मैं शैतान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ शैतान। चलिए भैया, ये चला, ये देखिए तो 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। कभी भी इसको मत गिन लीजिएगा, एक्स एक्स की लाइन को गिनिएगा। एक्स एक्स की लाइन ये होती है क्षैतिज रेखा जिसको आप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है। क्लियर हो गया? यहाँ तक के सवाल अपने 7 नंबर तक के सवाल बन गए। 8वें नंबर के सवाल में हम आ गए, इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत प्यारा सवाल है और पूछा गया है, लगभग क्वेश्चन में पूछा गया। इसका सन देख के मैं बताता हूँ आपको। सॉरी, यह सवाल पूछा गया अटल के अंदर। आजकल हमारे उत्तराखंड बोर्ड में भी अटल करके विद्यालयों के अंदर फैसिलिटी आ गई है, तो 2023 का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। सीबीएसई ऐसे ही सवाल पूछती है। ये पूछा गया कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के शून्यक है। अब यहाँ शून्यक दे दिया, अल्फा और बीटा, बोला कि इसके शून्यक हैं, तब ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब आपने फिर से वही ध्यान देना है कि यदि
अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, इसको लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर, सॉरी गलत, बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के शून्यक। तो अभी हमने यहाँ पर ध्यान दिया है कि बहुपद के दो शून्यकों को हम लेते हैं अल्फा और बीटा, उसमें भी हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इससे कंपेयर कराओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना कर दीजिए, तो आपके पास ए की जगह पर आ जाएगा 1, बी की जगह पर आ जाएगा माइनस ए और सी की जगह पर आ जाएगा माइनस बी। तो आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान से समझिएगा, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर माइनस, तो माइनस का साइन ऑलरेडी पहले से है, यहाँ एक माइनस का साइन और ले लीजिए और अपॉन ए, तो इसको 1 इज इक्वल टू हो गया, ये बन गया आपका ए। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आपका आ गया ए। अब अल्फा इंटू बीटा बोल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये है जी आपके पास सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का बी आ रही है, और ए की जगह 1 लिखेंगे तो ये आ गया माइनस का बी। अब उन्होंने पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो अल्फा की जगह पर क्या आया है आपके पास और बीटा की जगह पर क्या आया है, बस ये वैल्यू आपने अब पुट कर लेनी। तो अल्फा की जगह पर आपके पास जो आया है वो बन के आया है ए स्क्वायर, अपने पास सवाल के अंदर ए प्लस बीटा, हाँ ए प्लस बीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कर दीजिएगा, यही है क्लियर, ए प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी यही सवाल है, तो आप इसको लिखें, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप इसको फॉर्मूले में तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिख लेते हैं माइनस बी। तो क्या ऐसा कोई आंसर बन के आया, अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 बीटा, हाँ जी बन के आया, ये ऑप्शन बन के आएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर और सॉरी हाँ प्लस 2b करेक्ट है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b, ये आंसर बन के आया। देखिएगा ये माइनस इसके साथ जाएगा तो इसको आप बोलेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, ये फॉर्मूले के अंदर बन के आ गया। आपके पास आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर बी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b। बस दोस्तों का ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे परिश्रम आप भी करते रहे, मैं भी करता रहता हूँ, और हम देख रहे हैं कि कितने आसानी से हम आगे को बढ़ रहे हैं और जल्दी क्विक रिवीजन कंप्लीट होगा। तब तक चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।